जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। अगर आप बीएसएफ ट्रेडमैन की नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, 2025 में नई भर्ती आए और हम उसकी तैयारी करें, तो आपको बता दें तैयारी आप सभी यहाँ पे शुरू कर दीजिए, क्योंकि बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की 2025 में तो आपको नई भर्ती देखने को मिलने वाली है। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं यह बताने वाला हूँ कि 2025 में जो बीएसएफ ट्रेडमैन की नई भर्ती आ रही है, इस भर्ती के लिए कौन कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, एज क्या होनी चाहिए, एज उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, हाइट कितनी लगने वाली है, सबसे पहले क्या होगा एग्जाम या फिर फिजिकल, ये सारी जानकारी वीडियो में आप सभी को मिलने वाला। देखिए, अगर मैं यहाँ पे एज की बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर देखिए आपकी एज यहाँ पर 18 साल से लेकर 25 साल के बीच में होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अगर आप जर्नल हैं, ईडब्ल्यूएस है, तो आपकी एज यहाँ पर 18 साल से लेकर 25 साल है, तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो। ठीक है। वहीं अगर आप ST हो तो आपको एज में यहाँ पे 5 साल का छूट मिल जाएगा, यानी आप 30 साल तक फॉर्म को भर सकते हो। अगर आप यहाँ पे ओबीसी हो तो आपको एज में 3 साल की छूट मिल जाएगी, यानी 28 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। वहीं अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात कर लेता हूँ, कौन कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, अगर आप यहाँ पर कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर और इलेक्ट्रीशियन, और यहाँ पर अगर बात करें पंप ऑपरेटर, ड्राफ्ट्समैन या अपलोडस्टर के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे आपका 10वीं पास होना जरूरी है, और साथ में ITI अगर आपका उसी ट्रेड में रहेगा जिसमें आप फॉर्म भरते हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद या फिर आप सभी के पास यहाँ पर 1 साल का ITI होना चाहिए, और आपके पास यहाँ पे ट्रेड का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। सेकंड बात कर लेते हैं, अगर आप फॉर्म भरते हैं कॉवलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर, स्वीपर, माली और यहाँ पे कोची के लिए, तो इसके लिए यहाँ पर 10th पास होना जरूरी है। अगर आप 10वीं पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, और आपके पास यहाँ पर जिस भी ट्रेड के लिए आप फॉर्म भरते हैं उस ट्रेड के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, यानी ट्रेड टेस्ट होगा आप सभी का, वो आपको पास करना होगा। जैसे मान लेते हैं हम माली के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो उसमें आपको ट्रेड टेस्ट पास करना पड़ेगा। वाशरमैन के लिए फॉर्म भर रहे हैं, उसमें भी ट्रेड टेस्ट होगा, भर्ती समय आपको वो पास करना होगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है फॉर द ट्रेड ऑफ, अगर आप कुक के लिए फॉर्म भरते हैं, वाटर कैरियर, वेटर और बूचर के लिए, अगर आप इसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके लिए 10वीं पास बच्चा फॉर्म भर सकता है, लेकिन साथ में उनके NSQF लेवल 1 कोर्स इन फूड प्रोडक्शन या फिर किचन फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, या फिर आप सभी का फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड, उसके बाद बाई नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये आपके पास होना चाहिए। यानी NSQF लेवल 1 का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे किचन सर्विस से चाहे फूड प्रोडक्शन से। लेकिन सिर्फ कुक, वाटर कैरियर, वेटर और बूचर के लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आपको बता दें, यह नोटिफिकेशन 2023 में लास्ट टाइम बीएसएफ ट्रेडमैन की जारी हुई थी, उसमें NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट मांगा गया था। अब 2025 में जो नई भर्ती आने वाली बीएसएफ ट्रेडमैन की, उसमें भी आप सभी का NSQF लेवल 1 कोर्स का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे मांगा जा सकता है। अगर आप ये कोर्स भर्ती आने से पहले करना चाहते हैं तो इस कोर्स को आप सभी कर सकते हैं। 25 से 30 दिन का कोर्स होता है। ठीक है। अगर आप हमारे द्वारा इंस्टीट्यूट से कोर्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपको करना क्या है, इस नंबर पर जाकर, ध्यान दीजिएगा, इस नंबर पर जाकर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है, या फिर आप सभी फ़ोन कॉल्स करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। सारी जानकारी आपको दी जाएगी। अगर आप सभी कोर्स करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है आधार कार्ड, आधार लिंक मोबाइल नंबर, 10वीं की मार्कशीट। ठीक है। आपका कोर्स जो है यहाँ पे शुरू होगा, कोर्स का कुछ फीस भी है, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो आप सभी इस नंबर पर जाकर अपना एडमिशन जो है फटाफट आप सभी ले लीजिए। 25 से 30 दिन का कोर्स है। जैसे आप सभी का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और आप भी यहाँ पर जो भी आगे भर्ती आएंगे CRPF, BSF में या फिर ITBP में आगे जो भी भर्तियाँ आएंगी, उसके लिए आप NSQF लेवल 1 का जो सर्टिफिकेट है आप सभी यहाँ से कोर्स करके पा सकते हैं। ठीक है। तो जाइए आप सभी फटाफट संपर्क करिए। यहाँ पे देखिए NSQF लेवल 1, अगर आप फूड प्रोडक्शन का आपके पास सर्टिफिकेट है या फिर किचन सर्विस का, तो आप सभी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। आपको बता दें, खास करके आप सभी यहाँ पर फूड प्रोडक्शन का कोर्स करिएगा, क्योंकि फूड प्रोडक्शन का अगर आप कोर्स करते हैं तो आप यहाँ पे कुक, वाटर कैरियर, वेटर, जो भी किचन सर्विस के अंतर्गत जो भर्तियाँ आती हैं आप उसके लिए एप्लीकेबल होंगे। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो नई भर्ती निकल के आने वाली है उसके लिए यहाँ पे आपकी हाइट मांगी जाएगी 165 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, अगर आप मेल हैं तो आपकी हाइट यहाँ पे 165 सेंटीमीटर लगने वाला है। आपका चेस्ट यहाँ पे 75 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए, फुलाने के बाद 80 सेंटीमीटर आपका चेस्ट यहाँ पे होना चाहिए। वहीं फीमेल का हाइट मापा जाएगा। फीमेल की हाइट यहाँ पे 155 सेंटीमीटर मांगी जाएगी, यानी मेल फीमेल दोनों ही इन पदों के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मिनिमम हाइट कैंडिडेट बिलोंग टू द, अगर आप यहाँ पे बिलोंग करते हैं
उस डिस्ट्रिक्ट से, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बताया गया है यूनियन टेररिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एक्सपेक्टेड टू गिव इन फ्लोइंग पैरा। इसके लिए अगर आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आप सभी को, अगर आप पूरे ऑल ओवर इंडिया से एसटी से आते हैं, कहाँ से आते हैं, एसटी से, तो आपकी हाइट यहाँ पे 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल की, और चेस्ट यहाँ पे 75 से 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल की हाइट यहाँ पे 148 सेंटीमीटर मांगा गया है। ठीक है, चलिए ऊपर चलते हैं और भी जानकारी मैं आपको दे दूँ। अगर आप यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई, सबकी हाइट वगैरह यहाँ पे अलग अलग मांगी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं और भी जो कि आपको जान लेना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। देखिए, जब भी आपकी यहाँ पे बीएसएफ ट्रेडमैन की नई भर्ती 2025 में आएगी तो आपको इस साइड पे जाकर भर्ती के बारे में पूरी जानकारी ले लेना है। ठीक है, और ये भर्ती अब कब से यहाँ पे आ सकती है, कब इसके अप्लाई यहाँ पे शुरू हो सकते हैं। देखिए, अगर आप यहाँ पे NSQF लेवल 1 किचन सर्विस का कोर्स कर लेते हैं तो जैसे भर्ती आएगी डायरेक्ट आप उसके लिए अप्लीकेबल हो जाएंगे और फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, और होता क्या है कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो होगा उससे पहले अगर आपके पास यहाँ पे पूरा सर्टिफिकेट, जो भी मतलब आपके पास डॉक्यूमेंट है, वो यहाँ पे जो भी आपका फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी उसके पहले का होना चाहिए। तो अभी फॉर्म तो भरा नहीं जा रहा है, तो अगर आप अभी कोर्स कर लेते हैं तो फॉर्म आते ही डायरेक्ट आप फॉर्म भरोगे। ठीक है, आपको बता दें लास्ट टाइम बीएसएफ ट्रेडमैन की भर्ती 2023 में निकल के आई। ठीक है, 24 निकल गया, भर्ती नहीं आई, 25 लग चुका है, भर्ती अभी तक नहीं आई। और 2023 में जो भर्ती आई हुई थी उसमें NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट मांगा गया, तो बहुत सारे बच्चे फर्जी सर्टिफिकेट लेकर पहुंच गए, उनकी यहाँ पे ज्वाइनिंग भी हो गई, लेकिन जब उनका सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन किया गया तो वो फर्जी पाया गया, उनको यहाँ पे बाहर किया गया, तो ये वैकेंसी भी खाली हुई। और प्लस में और भी वैकेंसीज पहले से भी यहाँ पे खाली है, तो टोटल ओवरऑल मिला के कम से कम यहाँ पे 3500 प्लस वैकेंसी आपको 2025 के में देखने को मिल सकती है। और हाइट 165 सेंटीमीटर है, एज है 18 से 25 साल। तो अगर आप इनके लिए फॉर्म भर के सिलेक्शन पाना चाहते हो तो आप एक काम करिएगा कि अभी से ध्यान दीजिएगा। और आपको बता दें, अगर आप कुक वाटर केडर वेटर के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं NSQF लेवल 1 का कोर्स करने के बाद, तो आप सभी जान लेना कि इसमें आपको हर बार कट ऑफ अभी कम से कम 3 साल तक, आगे 3 साल तक आप सभी को इन ट्रेडों में कट ऑफ जो है कम देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी हर बच्चे के पास NSQF लेवल 1 का जो सर्टिफिकेट है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो अगर आप भी समय रहते कोर्स करना चाहते हैं तो फटाफट जाकर आप सभी इस नंबर पर आपको मैसेज करना है, या फिर आप सभी फ़ोन कॉल करके, यहाँ पे पूरा गलत हो गया थोड़ा सा, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ ताकि आपको कोई प्रकार की यहाँ पे परेशानी ना हो। ठीक है, 798500, उसके बाद 71 और 73 पर आपको जाकर चाहे आप सभी फ़ोन कॉल करिए, चाहे आप सभी मैसेज करके पूरी जानकारी आप सभी ले सकते हैं। और आप सभी का बाकायदे यहाँ पे कोर्स होगा, 25 से 30 दिन का कोर्स होता है। ठीक है, 100% रियल सर्टिफिकेट आपको कोर्स करने के बाद यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा, इंस्टीट्यूट के द्वारा आपका कोर्स होगा और हम जो है इंस्टीट्यूट से अटैच है। ठीक है, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। तो चलिए फिर ये सारी जानकारी है आपके अप्लाई यहाँ पे नई भर्ती के कब से शुरू हो सकते हैं, चलिए मैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ। देखिए, अगर बता दें अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं तो दोनों ही इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अप्लाई कब से होगा, देखिए अप्लाई आप सबके जो होने वाले हैं वो करीब यहाँ पे मार्च के महीने से आवेदन शुरू हो सकते हैं या फिर अप्रैल के महीने से आवेदन शुरू हो सकते हैं। इन 2 महीनों में आवेदन शुरू होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए तैयार रहिए, सारे डॉक्यूमेंट बस भी तैयार कर लीजिए। बाकी जैसा भी जो कुछ होगा आपको इस चैनल के माध्यम से प्रॉपर तरीके से हमेशा अपडेट दिया जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई भर्ती और नई जानकारी था, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।